हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे मैथ्स मैजिक बुक एनसीईआरटी का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वेव। इस चैप्टर में हम समझेंगे मैप को पढ़ना सीखेंगे, दिशाएं, साइड्स, डायरेक्शन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आशी जो है वो इंडिया गेट देखने जाती है रिपब्लिक डे परेड के लिए, और दूसरे बच्चे भी जाते हैं स्कूल के। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन, जैसे ही बच्चे सेटल डाउन होते हैं, दे हेयर समथिंग इंडिया गेट ऑन लाउड स्पीकर। इंडिया गेट में लाउड स्पीकर पर कुछ बोलते हैं। टू द राइट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गेट, मतलब इंडिया गेट में क्या होता है, रिपब्लिक डे में परेड चलती है और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना स्पीच देते हैं। इट वॉज बिल्ड द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो बताते हैं कि ये जो इंडिया गेट है ये बनाया गया है उन लोगों की याद में जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में। ठीक है, यहाँ ये बच्चे आप देखिए बता रखा है, चित्र में बताते हैं। सर बोलते हैं सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेस इंडिया गेट, मतलब राष्ट्रपति भवन जो है इंडिया गेट के सामने है। ठीक है, अदिति लुक अदिति दिस इज़ इंडिया गेट। तो एक बच्चा बताता है देखो अदिति ये इंडिया गेट है। यहाँ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 112 हमने कर लिया, 113 पर आते हैं। अब यहाँ देखेंगे हेयर द फोटोग्राफर, ये एक फ़ोटोग्राफ लिया है हेलीकॉप्टर से राजपथ रोड का। ठीक है, और जो ज्वाइन करता है इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से। ठीक है, मार्क वेयर इज राजपथ विल अदिति बी। अब वो कहते हैं हमें मार्क करना है कि राजपथ पर जहाँ पर अदिति है। ठीक है, तो राजपथ कहाँ है, यहाँ ये राजपथ चल रहा है, यहाँ अदिति है। ठीक है, अब ये देखिए इंडिया गेट बना हुआ है। ठीक, ये जो है ना ये राजपथ है और ये राष्ट्रपति भवन है इधर। ठीक है, यहाँ पर ये नेशनल स्टेडियम है। ठीक, ये मैप 1 में ये इमेज दे रखी है ऊपर से फ़ोटो, और उसी का मैप ये देखा मैप 1 में। अब देखिए क्वेश्चन है, हैव यू सीन द मैप ऑफ अ सिटी, क्या आपने मैप देखा है किसी शहर का। Look at the map 1. Match it with the photo and find out where the India gate is drawn on the map. मतलब क्या आपने किसी शहर का मैप देखा है, और मैप 1 देखो, मैच करो इस फोटोग्राफ से और बताओ कि इंडिया गेट कहाँ है जहाँ मैप में है। तो देखिए राष्ट्रपति भवन ये यहाँ पर है। ठीक है, इंडिया गेट ये नेशनल स्टेडियम हो गया। ठीक है, इंडिया गेट ये। ठीक है, यहाँ पर ये इसका जस्ट मैप है ये। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अदिति इज एट द प्लेस वेयर इज द हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कहाँ, ये देखिए ये हेक्सागोनल है ना, ये बना हुआ है, ये यहाँ पर है अदिति। अब फर्स्ट का जो आंसर है हमारा, यस आई हैव सीन द मैप ऑन द सिटी ऑन मैचिंग द मैप 1। हमने मैप देखा है और इस सिटी का अगर हम मैप 1 से मैच करते हैं तो हम पाते हैं कि जो इंडिया गेट की पोजीशन है वो इस मैप के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट ऑफ मैप, लुक एट देम एंड द फोटो। वो कह रहे हैं कि कुछ रोड जो है इस मैप में बताई गई हैं, तो आप बताइए। तो हम बोलेंगे द रोड इस मैप में दिखाई गई हैं, द रोड शोन दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैप। वो आराम से हमें दिखाई दे रही है। देखिए रफ़ी मार्ग दिख रहा है, राजपथ दिख रहा है, जनपथ दिख रहा है, मानसिक रोड दिख रहा है, जाकिर हुसैन, ये सारी रोड्स हमें दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन द वे राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आते समय आपको कौन कौन से मार्ग दिख रहे हैं। तो देखिए रफ़ी मार्ग दिख रहा है हमें, ठीक है, जनपथ दिख रहा है,
और मानसिंह मार्ग दिख रहा है, मानसिंह रोड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम मैप 1। नेशनल स्टेडियम कहाँ है, यहाँ मैप 1 में हमें देखना है। कैन यू सी इन द फोटोग्राफ, क्या इस फोटोग्राफ में आप चीज़ देख पा रहे हैं? नहीं, वो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए, जो हेक्सागोनल पार्ट था उसको इन्होंने मैप 2 में बताया है जूम करके। इफ़ वी जूम इट, अगर हम बड़ा करते हैं तो हमें और आराम से दिखेगा। ठीक है, अब येलो शेप का एरिया जो है, हैव यू सीन द येलो दिस शेप बिफोर, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव? क्या आपने ये पहले देखा है? तो हम बोलेंगे येस आई हैव सीन द फोटो या द शेप of the yellow area prior and it has 6 side, 1 2 3 4 5 6 hexagonal है तो 6 साइड होंगे। नेक्स्ट है, दिस इज प्लेस कॉल्ड सेंट्रल हेक्सागोन, ये सेंट्रल हेक्सागोनल प्लेस कहलाती है। फाइंड आउट हमें करना है, इफ़ यू आर वॉकिंग टू राजपथ आफ्टर देन इंडिया गेट ऑन विच साइड चिल्ड्रन साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। अभी वो कह रहे हैं कि अगर आप जाते हो राजपथ पर और इंडिया गेट के बाद आपको चिल्ड्रन पार्क्स है तो वो किस साइड में दिखेगा? ठीक है, तो हम बोलेंगे आई विल वॉकिंग, व्हेन आई विल वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर द इंडिया गेट, द चिल्ड्रंस पार्क कहाँ दिख रहा है हमें? ये चिल्ड्रंस पार्क, जब हम यहाँ से आएंगे, राजपथ की बोल रहे हैं, राजपथ ये राजपथ से आएंगे तो चिल्ड्रंस पार्क कहाँ है? राइट हैंड साइड, तब हमारा राइट हैंड साइड यहाँ होगा, तो चिल्ड्रंस पार्क कहाँ है? हमारा राइट हैंड साइड। विच ऑफ द रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन, अब ये कह रहे हैं कौन सी रोड जो बड़ा एंगल बनाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी रोड बना रही हैं इसमें देखेंगे हम। तो सबसे बड़ा एंगल बना रही हैं एक तो अशोका रोड, ये ठीक है, एक अशोका रोड बना रही है। ठीक, और दूसरा हमारा बन रहा है मानसिंह रोड। अशोका रोड ये बना रही है, अशोका रोड ये बना रही है, और मानसिंह रोड ये सबसे बड़े एंगल बना रहे हैं, ये अशोका रोड और ये मानसिंह रोड। ठीक है, एंगल्स बिटवीन देम। नेक्स्ट है अशोका, नेक्स्ट हमारा है मानसिंह रोड और शाहजहां रोड। मतलब मानसिंह रोड और शाहजहां रोड में कौन सा बना रहा है? तो शाहजहां रोड ये है और मानसिंह रोड ये है, तो शाहजहां तो यहीं तक ही है, तो मानसिंह रोड बना रहा है। अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, अशोका रोड और मानसिंह रोड में कौन कौन से बना रहे हैं? तो अशोका रोड यहाँ पर है और मानसिंह रोड ये है, ये अशोका रोड का एंगल बन रहा है और ये मानसिंह रोड का। ठीक है, और तीसरा बता रहे हैं जनपथ और राजपथ। तो जनपथ का कौन सा है? जनपथ का ये है और राजपथ का ये है। अब वो बोल रहे हैं इन तीनों ऑप्शन में से, मैंने आपको डायरेक्शन रोड पे बता दिए, अशोका रोड का ये है, जनपथ का ये है, राजपथ का ये है, मानसिंह का। अब इन तीनों में से कौन सा बिगेस्ट बता रहा है? तो कौन सा बता रहा है सबसे ज़्यादा? अशोका रोड और मानसिंह रोड। तो हम किसको क्लिक करेंगे? इसको। ठीक है, बी वाले को। विच ऑफ द अबव पेयर रोड कट द राइट एंगल, वो कह रहे हैं राइट एंगल कौन सा रोड बना रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, अगर जब वहाँ से आप आते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा अगर यहाँ से ऐसे आते हैं तो ये राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो कौन कौन से रोड बता रहे हैं? जनपथ और राजपथ रोड कट एट द राइट एंगल। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए वेटिंग फॉर परेड, यहाँ दूसरा मैप दे रखा है, मैप नंबर 3, उसी को और जूम कर रखा है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति भवन, ये इंडिया गेट, ये रेड फोर्ट, ये जामा मस्जिद, ठीक है, ये सारा पूरा ऊपर से और दे रखा है, विजय चौक वगैरह सब दे रखा है। अब वो बता रहे हैं कि
परेड के इंतज़ार के लिए कंचन एंड उसके दोस्त वंडर वेयर दिस परेड एंड कंचन इज कैरी अ न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड। कंचन ने एक न्यूज़पेपर लिया कि जिसमें से परेड कहाँ से, तो कहाँ से चालू होती है, विजय चौक, यहाँ से चालू होती है, यहाँ से चालू होके राजपथ पर आती है, राजपथ से इंडिया गेट आती है, फिर तिलक मार्ग आती है, फिर तिलक मार्ग से BS जफर मार्ग आती है, BS जफर मार्ग से सुभाष मार्ग आते हुए रेड फोर्ट यहाँ से चालू होती है, विजय चौक से ऐसे करके ऐसे यहाँ तक आती है। तो ये रूट दे रखा है, ये साइड्स दे रखी हैं और इसकी स्केल क्या है, 1 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए पेज नंबर 116 पर, यहाँ पर बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई कहता है इंडिया गेट और राष्ट्रपति ये है, राष्ट्रपति भवन ये है। कोई कहता है मेरी मम्मी ने बोला है कि विजय चौक से 2 किलोमीटर इंडिया गेट है। कोई कहता है कि इस रोड के उस तरफ है राष्ट्रपति भवन। सब अपने अपने थॉट्स देते हैं। अब यहाँ पर है मार्क द ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन द मैप 3 एंड मार्क द इंडिया गेट एंड राजपथ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आपको ट्रेस करना है वो रूट को जो परेड के लिए जाता है, कहाँ से, इंडिया गेट से राजपथ तक। तो हम कहाँ बता सकते हैं, देखिए हमने यहाँ बताया था द रूट ऑफ द परेड हैज़ बिन, यहाँ पर मैप नंबर 3 पर द रूट ऑफ द परेड हैज़ बिन मार्क ऑन मैप 3, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पर है अपना, इंडिया गेट, और राजपथ ये है। इंडिया गेट एंड राजपथ हैज़ ऑल्सो मार्क फॉर द मैप, ये परेड के लिए, ठीक है। ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है लुक एट द मैप केयरफुली, हमें मैप देखना है और बताना है विच ऑफ द दीज इज़ द लॉन्गेस्ट रोड, सबसे बड़ी रोड कौन सी है, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और तिलक मार्ग। तो देखिए तिलक यहाँ से लंबी होती है, तिलक मार्ग यहाँ से तिलक मार्ग, ठीक है। तो सबसे किसको लगाएंगे हम, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, तिलक मार्ग, ठीक है। इफ़ राबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गैस हाउ शी फार विल हैव टू टेक। अगर रूबिया जामा मस्जिद से आती है परेड के लिए तो उसे कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कितना चलना पड़ेगा, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ हाउ लॉन्ग, तो परेड का टोटल रूट कितना है, 16 किलोमीटर, ठीक। अब ये परेड के बारे में जो मार्क आते हैं, जो लैंडमार्क आते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए ट्रिप फॉर द रेड फोर्ट बना हुआ है, रेड फोर्ट लाहौरी गेट, मीना बाज़ार। अब ये एक मैप दे रखा है, मैप नंबर 4, इसमें रेड फोर्ट का बता रखा है। और यहाँ देखिए मोती मस्जिद, हमाम, आराम गाह और रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, नकाब खाना, मीना बाज़ार, मोती मस्जिद, ये सब पूरा मैप में दे रखा है। और यहाँ से एक सुभाष मार्ग करता है। अब इसके बेस पर हमें नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए उन्हीं के बारे में बता रखा है, नागर खान, दीवाने आम, इनके बारे में बता रखा है सारा कि ये बिल्डिंग क्या थी, क्या इनका काम था, कैसी थी। दीवाने खास क्या है, देखिए इनसाइड रंग महल क्या है, इनसाइड दीवाने खास क्या है, आप इमेज देख के पढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ आ रहा है विच इज़ द नियरेस्ट टू द रिवर, यमुना नदी के पास कौन सा पड़ता है, दीवाने आम और दीवाने खास। तो क्या पड़ता है, दीवाने खास पड़ता है, ठीक है। दूसरा है बिटवीन विच ऑफ 2 बिल्डिंग्स इज़ आरामगाह, आरामगाह के बीच में कौन सी 2 बिल्डिंग हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आरामगाह कहाँ है, ये रहा। आरामगाह के पास कौन कौन सी हैं, एक तो दीवाने खास है और दूसरा रंग महल है, ये दोनों पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर, विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग टू रंग महल टू हमाम। आपको कौन सी मंजिल बिल्डिंग पास करनी पड़ेगी जब आप रंग महल से
कहाँ जाते हो? जब आप रंग महल से हमाम जाते हो, रंग महल से हमाम जाते हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? एक दीवाने खास और आराम गाह, दीवाने खास और आराम गाह। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ फारेस्ट फ्रॉम द मीना बाज़ार। मीना बाज़ार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है? मीना बाज़ार यहाँ है, तो सबसे दूर कौन सी है? हमाम। मीना बाज़ार यहाँ है, कौन सी है? हमाम। ठीक, अब लास्ट है अबाउट हाउ फार द लाहौरी गेट फ्रॉम द दीवाने खास। तो लाहौरी गेट कहाँ है हमारा? लाहौरी गेट ये है, और दीवाने खास तो ये कितनी दूरी होगी? तो ये होगी करीब 600 मीटर की। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ग्रिड बना रखे हैं। ये जो छोटा वाला इमेज है इसमें हाफ का ग्रिड है, हाफ सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला है इसमें 1 सेंटीमीटर में इमेज बना रखी है। अब सेम उन्होंने दे रखा है लेकिन वो 2 सेंटीमीटर की ग्रिड बना रखी है। अब वो बोल रहे हैं जो हमने हाफ में बनाई है, 1 में बनाई है, आप 2 में बनाइए। ठीक है, तो हम इस तरह से 2 में ड्रॉ करेंगे, एक एक ब्लॉक्स में उसको देख के। ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम बिगर, डज इट एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम बिगर? वो ये कह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हाफ था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? जो लीफ है और जो कार है, ड्रॉन हैज़ बीन ड्रॉन ऑन द गिवन, यहाँ पर 1.5 में दे रखा है और 1 में दे रखा है, 1 सेंटीमीटर ग्रिड में, बट नाउ वी ड्रॉ ऑन द 2 सेंटीमीटर ग्रिड। एंड इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड जो होती हैं 2 टाइम्स बिगर होती हैं, तो अगर और ज़्यादा बड़ी होती हैं तो इस सेंटीमीटर के हिसाब से थोड़ी ना आ पाती वो, तब हम लिखेंगे इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ was made of 2 times bigger then its area will not be become 2 times bigger। तो उसका एरिया 2 टाइम बिगर नहीं होता। अब यहाँ हम आए हैं 120 पेज पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मैप दिया था उसको 1 सेंटीमीटर ग्रिड में कर रखा है। अभी हमने हाफ सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में करा। अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ग्रिड रहा है, मैंने ऐसे ड्रॉ करा है, आप भी इसी को देख के कोशिश करेंगे ऐसा का ऐसा। ठीक है, बॉक्स से बॉक्स मैच करना। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है मैप नंबर 3। मैप नंबर 3 जो था उससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखे हैं। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट इज ऑफ मैप? ठीक है, तो दिस पार्ट हम लिखेंगे, दिस पार्ट ऑफ मैप शोन कौन कौन से मार्ग बताता है? राजपथ बनाता है, रफ़ी मार्ग बताता है, जनपद बताता है, मानसिंह बताता है, इंडिया गेट, बहुत सारे रूट्स बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ ट्राई टू मेक अ बिगर, जो मैंने अभी बोला, नाउ ट्राई टू मेक अ बिगर इन द 2 सेंटीमीटर ग्रिड। अब इसको आपको 2 सेंटीमीटर में बनाना है। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट बी चेंज। मैप जो है शेप का वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ग्रिड पर होगा। इफ़ द परेड रोड मैप इज़ स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया गेट, यदि परेड का रूट जो है छोटा होता और डिस्टेंस इंडिया गेट से विजय चौक तक 2 सेंटीमीटर होता, तो स्केल क्या होता? विजय चौक से इंडिया गेट तक का स्केल अगर 2 सेंटीमीटर का होता तो क्या होता? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, हाफ सेंटीमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो क्या होता? 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ठीक, अब यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए, यहाँ इंडिया का मैप दे रखा है। ठीक है, ये मैप नंबर 5 है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। द कर्नाटक टीम स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर एंड मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन। कर्नाटक टीम यहाँ है और नॉर्थ कहाँ है? यहाँ पर है, तो यहाँ से वो यहाँ जा रहे हैं। तो कौन कौन से स्टेट उन्हें क्रॉस करने पड़ेंगे दिल्ली पहुँचने में? कर्नाटक को दिल्ली पहुँचने के लिए कौन कौन से स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान, और यहाँ पर थोड़ा सा हरियाणा, यूपी और हरियाणा। वो इनिशियल हम बोल सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे है
सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो टीम फार फॉर द ट्रैवल साउथ टू रीच विच स्टेट डज इट क्रॉस। तो वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है दिल्ली के, और टीम को यदि साउथ में ट्रैवल टू रीच द साउथ, अगर वो नीचे साउथ में उसे ट्रैवल करना है तो कौन कौन से जो स्टेट हैं वो उसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखिए, उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ से दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश करना पड़ेगा, और एक उन्हें करना पड़ेगा पंजाब और हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यह देखिए, ठीक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। वो कह रहे हैं अगर ऊपर की तरफ हुआ, अगर यहाँ पर हुआ जम्मू कश्मीर की जगह दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर की जगह दिल्ली हुआ, तो उनको आते में कौन सा, साउथ की तरफ आते हुए कौन सा स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नोनू लिव्स इन गुजरात, गुजरात में रहता है और उसका फ्रेंड जावेद वेस्ट बंगाल में रहता है। जब अगर उसे जाना होगा तो वो कहाँ पर जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ और नॉर्थ। तो वो कहाँ जाएगा, वेस्ट बंगाल कहाँ पर होता है, ईस्ट में होता है, तो वो कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा। इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम क्या बोलेंगे, नो, देयर इज़ नो स्टेट इन नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर। इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ द वेस्ट बंगाल, वेस्ट ऑफ गुजरात, तो हम आंसर देंगे नो, देयर इज़ नो स्टेट इन वेस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। ए 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप, अगर मैप में 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर बताता है तो स्केल क्या होगी, अबाउट हाउ फार द दिल्ली फ्रॉम जयपुर, दिल्ली से जयपुर कितना होगा, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 250, तो 250 किलोमीटर। एस्टिमेट करना है हाउ फार इज़ जयपुर फ्रॉम भोपाल, कितना होगा, ऑन मैप 2 सेंटीमीटर है, जब 2 सेंटीमीटर है तो ऑन ग्राउंड कितना होगा, 2 × 200 कितना होगा, 400 किलोमीटर। लुक एट द मैप, मैप की तरफ देखना और हमें बताना है विच स्टेट इज़ सराउंडिंग बाय 4 अदर स्टेट, कौन सा स्टेट है जो चारों तरफ स्टेट से घिरा हुआ है, तो MP है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया, इफ़ इट इज़ नेम इज़ नॉट इन मैप देन फाइंड आउट फ्रॉम देयर टीचर पेरेंट्स एक्सप्लेन हाउ गॉट योर आंसर। कौन सा स्टेट जो है वो लार्जेस्ट एरिया है, तो कौन सा है, तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। जस्ट लुकिंग एट द मैप वन कैन फाइंड द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट ग्राउंड ऑक्यूपाइड। तमिलनाडु जो है तमिलनाडु जो है ये लार्जेस्ट एरिया है। जब हम इनके ग्रिड को काउंट करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि लार्जेस्ट कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ 8 टाइम बिगर देन द सिक्किम, सिक्किम से 8 गुना कौन सा बड़ा है, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश। अबाउट हाउ मैनी टाइम्स द पंजाब इज़ द एरिया, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान, तो कितने टाइम होगा, 7 टाइम होगा। पंजाब का एरिया राजस्थान के बराबर कितने टाइम होगा, 7 टाइम होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ देखिए, यहाँ एक समुद्र है, बाला नाम का लड़का खड़ा हुआ है, देख रहा है सी कोस्टल, और कुछ क्वेश्चन है। हैव यू सीन द सी, क्या आपने समुद्र देखा है, येस आई हैव सीन द सी। इन द पिक्चर वेयर इज़ द सी, द पिक्चर सी इज़ अपोजिट ऑफ बाला, अपोजिट बाला के पीछे है। नाउ लुक एट द सी ऑन द मैप, विच कलर डू यू सी, जब फोटो में देखेंगे तो कौन सा कलर दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लू कलर इज़ यूज टू शो, ब्लू कलर बताया जाता है मैप में पानी दिखाने के लिए, सीज दिखाने के लिए। मार्क दोज स्टेट विच हैव सी ऑन वन साइड, अब उन स्टेट्स को बताना है जिनके एक तरफ समुद्र है। देखिए यहाँ देखिए मैप में ये जो नीला नीला एरिया है ये पानी समुद्र बताया जाता है। अब वो कह रहे हैं ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनके एक तरफ समुद्र हैं, तो एक तरफ समुद्र कौन सा है, यहाँ से देखिए
महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है, ठीक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और उड़ीसा है, ये वन साइड है, ठीक है, गुजरात हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर वन साइड इनके समुद्र है, सी है। अच्छा, अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके कहीं पर भी समुद्र टच नहीं करता है, तो वो कौन सा है? बीच में अपन एमपी में रहते हैं, तो ये एमपी ऐसा है जहाँ कोई समुद्र नहीं है। अब देखिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे 124। यहाँ पर मैप नंबर 6 दे रखा है और यहाँ पे कुछ मार्क दे रखे हैं, ठीक है। देखिए इडलीपुर और क्या दे रखा है, बर्फी नगर और ढोकलाबाद, बूंदीपुर और छोला घाट, ऐसा अलग अलग दे रखा है उन्होंने, ठीक है। अब हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर ऑन मैप। बर्फी नगर और इडलीपुर कितने दूर हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा ये होगा 4.7 किलोमीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी कह रहे हैं हाउ मेनी किलोमीटर यू विल जस्ट ट्रेवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। अगर इडलीपुर से बर्फी नगर जाते हो तो वो कितना किलोमीटर होता है? जब 4.7 है तो 4.7 ये तो सेंटीमीटर में इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 47 किलोमीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड टुकपराग्राम मिडवे ऑफ। एक टुकपराग्राम कोई एक जगह है इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में, तो उसे मार्क करना है टी से, तो यहाँ बीच में हमने टी से इसको मार्क कर दिया। दूसरा कहना है एक जलेबीपुर मार्क है 35 किलोमीटर छोला घाट से ढोकलाबाद तक, तो छोला घाट से ढोकलाबाद के बीच में है, तो यहाँ पर हम 35 किलोमीटर, तो यहाँ जे से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन द भेलपुर एंड द छोला घाट। भेलपुर और छोला घाट को हमें यूज़ करना है, मेजर करना है, तो हम थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम बड़ा मैप शोन करेंगे ना तो उस पर हमारा इमेज अलग आ जाएगा। तो वो कैसे होगा? 5.5 सेंटीमीटर इंटू 100 किलोमीटर, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बताएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बता रहा है? 55 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ देखिए आशीष स्कूल, आशी का स्कूल बताया है मैप नंबर 7 में। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने हैं। देखिए पेज नंबर 125 पे, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज़ द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन द ऑफिस। जो असेंबली ग्राउंड है, असेंबली ग्राउंड से कितना बड़ा है ऑफिस? असेंबली ग्राउंड से कितना बड़ा ऑफिस है? ये 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब अप्रॉक्स 15 कर लो, तो कितना हो गया? 5 3 15, तो ये कितना हो गया? 5 टाइम ऑफ द ऑफिस। ऑफिस को 5 टाइम कर लो, इतना असेंबली है। हाउ मच ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द क्लासरूम। जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम की विड्थ कितनी है? लेंथ और विड्थ 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 मीटर, विड्थ 4, 12 और 10, 2 और 1, 5 और 5, तो 5 और 4, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में, ये देखिए, ठीक है। ऑल द क्लासरूम इज आशी, आशी के क्लासरूम में ऐसे है। नोटिस बोर्ड इस तरफ है, डोर है, ब्लैक बोर्ड है, यहाँ टीचर की टेबल है, ये बेंचेस हैं, ये डिस्प्ले बोर्ड है, ये अलमीरा है, ठीक है। ये एक विंडो है, ये एक विंडो है। अब हमें आंसर देना है, विच ऑफ दीज आर एग्जैक्टली पोजिशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के तरफ, ब्लैक बोर्ड के जस्ट अपोजिट कौन सी क्या चीज़ होगी? तो ब्लैक बोर्ड ये है, तो उसके अपोजिट क्या होगा? अलमीरा तो यहाँ पर है, विंडो यहाँ पर है, नोटिस बोर्ड यहाँ पर है, तो क्या होगा? डिस्प्ले बोर्ड ना। मैप को हमें देखना है फिर से और मार्क करना है। वो कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड बताना है आपको 3rd A और 7th में, तो 3rd A कहाँ है? ये हो गया, तो 3rd A में ब्लैक बोर्ड हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। अब 7th कहाँ है? 7th में ब्लैक बोर्ड हमने यहाँ बना दिया। अब देखिए अलमीरा कह रहे हैं वो 4th में और 10th में, तो 4th कहाँ गई हमारी? यहाँ पर, यहाँ हमने अलमीरा बना दी। 10th कहाँ है? 10th में हमने अलमीरा यहाँ बना दी, ठीक है, क्योंकि गेट के अपोजिट साइड होना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ गेट है, गेट के अपोजिट साइड अलमीरा है।
नेक्स्ट कह रहे हैं नोटिस बोर्ड ऑन 5th एंड 6th। तो 5th क्लास में नोटिस बोर्ड हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। नोटिस बोर्ड कहाँ है? विंडो के अपोजिट है ना, विंडो के अपोजिट नोटिस बोर्ड यहाँ कर दिया। और 6th कहाँ गई हमारी? 6th हमारी ये 6th बी है, तो नोटिस बोर्ड हमने यहाँ पर कर दिया। लास्ट कह रहे हैं वो लास्ट सीट ऑफ द मिडिल रो इन सेकेंड। तो सेकेंड में सेकेंड क्लास कहाँ है हमारी? सेकेंड रो है, लास्ट सीट, तो लास्ट सीट हमारी इन द मिडल, ये मिडल ये हो गई, तो लास्ट सीट हमारी कहाँ पर हो गई? यहाँ पर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड इन 1 क्लास में डिस्प्ले बोर्ड कहाँ है? यहाँ पर, ठीक। अब ये बोल रहे हैं कैन अ चिल्ड्रन सिट इन 3rd A सी द प्ले ग्राउंड। 3rd A में जो बच्चा है वो प्ले ग्राउंड देख सकता है? तो अ चाइल्ड सिटिंग इन अ 3rd A, जो बच्चा 3rd A में बैठा है कैन नॉट सी द प्ले ग्राउंड, ठीक है, वो प्ले ग्राउंड नहीं देख सकता है। बच्चों यहाँ पर हमारा ये 8th चैप्टर मैपिंग वाला कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे चैनल को लाइक, विजिट और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनको बताएं ताकि जिनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको रीडिंग करना आना चाहिए। अगर आपको रीडिंग करना नहीं आती है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो ये मैथ्स सॉल्व करना आपके लिए उतना ही आपको डर लगेगा, ठीक है। तो मैंने वर्ड टू वर्ड इसीलिए पूरा एक्सप्लेन करा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इस तरह का फिगर चेंज करके आपको टीचर देगी भी ना एग्ज़ाम में, तो आप क्विकली सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हों और मेरे चैनल को लाइक और विज़िट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही प्यार बनाते रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।